जय माता दी। आपको सहपरिवार नवरात्रि की शुभकामनाएं। इस वीडियो में आप जानेंगे शरद नवरात्रि कब है, तिथि, घट स्थापना की विधि, शुभ मुहूर्त और कौन से दिन कौन से देवी के रूप की पूजा की जाती है। जानिए 9 दिनों के 9 शुभ रंग और ये भी जाने तिथि के अनुसार कौन से दिन कौन सा भोग लगाना चाहिए, जिससे मिलेगी मां की असीम कृपा। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसा करने से आपका कोई नुकसान नहीं होगा और माता की कृपा बनी रहेगी। तो आइए जानते हैं शरद नवरात्रि के बारे में। शरद नवरात्रि देवी शक्ति मां दुर्गा को समर्पित है। नवरात्रि के 9 दिनों में देवी शक्ति के 9 विभिन्न रूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि चंद्र कैलेंडर पर निर्भर करती है। इस साल शारदीय नवरात्रि 8 दिनों की है। अश्विन नवरात्रि, जिन्हें शारदीय नवरात्रि के रूप में जाना जाता है, आश्विन मास में शुक्ल पक्ष की प्रथम दिन प्रतिपदा से नवमी तक शारदीय नवरात्रि मनाई जाती है। शरद ऋतु में पड़ने के कारण इसे शारदीय नवरात्रि के नाम से जाना जाता है। देवी शक्ति मां दुर्गा के अनुयायी नवरात्रि के दौरान विस्तृत अनुष्ठानों के साथ उनके 9 रूपों की पूजा करते हैं। नवरात्रि के दौरान घरों में कलश स्थापना के साथ दुर्गा सप्तशती के पाठ की शुरुआत होती है। नवरात्रि के दौरान देश भर में कई शक्तिपीठों में मेलों का आयोजन किया जाता है। मंदिरों में जागरण और मां दुर्गा की झांकियां भी सजाई जाती है। कन्या पूजा सबसे लोकप्रिय अनुष्ठानों में से एक है। 8वें या 9वें दिन आयोजित किया जाता है। 9 कन्याओं के साथ एक बालक को नवरात्रि में भोज कराया जाता है। कन्याओं के पैर धोकर रुपया या वस्त्र भेंट करके और उनके पैर छूकर आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। भारत के कई इलाकों में नवरात्रि को कई तरह से मनाया जाता है। कुछ लोगों के लिए धार्मिक आत्मनिरीक्षण और उपवास का समय है। इन दिनों में शाकाहारी भोजन किया जाता है। शराब और नशीले पदार्थों से दूर रहा जाता है। कुछ लोगों के लिए नृत्य और उत्साह का भी समय होता है। नवरात्रि में गरबा खेला जाता है, जो भारत में बहुत लोकप्रिय है। इस साल एक ही दिन में 2 तिथियां पड़ने से शारदीय नवरात्रि 8 दिन तक चलेगी। तो आइए जानते हैं शरद नवरात्रि कब से आरंभ हो रहे हैं। नवरात्रि का पर्व 7 अक्टूबर 2021 गुरुवार से आरंभ हो रही है। नवरात्रि का पर्व 15 अक्टूबर 2021 शुक्रवार को समाप्त होगा। नवरात्रि की प्रतिपदा अथवा प्रथमा तिथि घट स्थापना कहलाती है। इस दिन कलश स्थापना की जाती है। घट स्थापना मुहूर्त 6 घंटे 16 मिनट 56 सेकंड से 10 घंटे 11 मिनट 33 सेकंड तक, जिसकी अवधि 3 घंटे 54 मिनट रहेंगी। सबसे पहले गणेश जी की पूजा की जाती है, फिर उत्तर पूर्व दिशा एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर उस पर मिट्टी के पात्र में 7 प्रकार के अनाज बोए जाते हैं। इसके बाद इस पात्र के ऊपर कलश की स्थापना करें। कलश में जल भरें, इसमें गंगाजल भी मिलाएं। उसमें 1 लौंग का जोड़ा, सुपारी, हल्दी की गांठ, दूर्वा और रुपए का सिक्का डालें। कलश पर कलावा बांधें। कलश के मुख पर अशोक या आम के 5 पत्ते रख दें। फिर जटा नारियल को कलावा से बांधें। लाल कपड़े में नारियल को लपेटकर कलश के ऊपर रखें और कलश को फूल, फल, धूप और दिया अर्पित करें। फिर इस कलश को दुर्गा की प्रतिमा की दाईं ओर स्थापित करें। कलश स्थापना पूर्ण होने के बाद देवी का आह्वान करें। मंत्रों का जाप करें और माता दुर्गा से 9 दिनों तक कलश को स्वीकार करने और निवास करने का अनुरोध करें। आइए जानते हैं शारदीय नवरात्रि की तिथियां और मां दुर्गा के 9 रूप और उन्हें चढ़ाया जाने वाला विशेष प्रसाद, और ये भी जानेंगे कि किस दिन किस रूप की पूजा की जाती है और कौन से दिन कौन सा रंग पहने, जिससे मां अपने भक्तों से बहुत प्रसन्न होती है। पहला दिन 7 अक्टूबर मां शैलपुत्री की पूजा।
वह एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे में कमर रखती है और नंदी नामक बैल की सवारी करती है। रोगों और व्याधियों से मुक्त जीवन वाली देवी के चरणों में शुद्ध घी अर्पित करें। इस दिन पीले रंग के वस्त्र धारण किए जाते हैं। इनकी पूजा से चंद्रमा से संबंधित दोष समाप्त हो जाते हैं। दूसरा दिन 8 अक्टूबर मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। एक हाथ में रुद्राक्ष की माला और दूसरे हाथ में पवित्र कमंडल लेकर देवी नंगे पैर विचरण करती हैं। परिवार के सदस्यों की लंबी उम्र के लिए चीनी का भोग लगाएं। इस दिन हरे रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। देवी की पूजा से मंगल ग्रह के बुरे प्रभाव कम होते हैं। तीसरा दिन 9 अक्टूबर मां चंद्रघंटा एक बाघ की सवारी करती है। भक्त देवी को खीर का प्रसाद चढ़ाते हैं। भूरे रंग के कपड़े धारण किए जाते हैं। देवी की पूजा से शुक्र ग्रह के बुरे प्रभाव कम होते हैं। इसी दिन मां कुष्मांडा की तिथि है। वह शेर पर सवार होती है। मां को मालपुआ का भोग चढ़ाया जाता है। इस दिन नारंगी रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। इनकी पूजा से सूर्य के बुरे प्रभाव कम होते हैं। चौथा दिन 10 अक्टूबर मां स्कंदमाता वह भी शेर की सवारी करती है। स्कंदमाता को केले का भोग चढ़ाया जाता है। इस दिन सफेद रंग के वस्त्र धारण किए जाते हैं। इनकी पूजा से बुध ग्रह के बुरे प्रभाव कम होते हैं। पांचवां दिन 11 अक्टूबर मां कात्यायनी सिंह पर सवार हैं। कात्यायनी देवी को प्रसाद के रूप में शहद चढ़ाते हैं। इस दिन लाल रंग के वस्त्र धारण किए जाते हैं। इनकी पूजा बृहस्पति के बुरे प्रभाव कम होते हैं। छठवां दिन 12 अक्टूबर मां कालरात्रि एक गधे की सवारी करती है। उनके माथे में एक तीसरी आंख है। प्रसाद के रूप में गुड़ का भोग चढ़ाया जाता है। इस दिन नीले रंग के वस्त्र धारण किए जाते हैं। मां कालरात्रि की पूजा शनि के बुरे प्रभाव कम होते हैं। सातवां दिन 13 अक्टूबर मां महागौरी बैल या सफेद हाथी पर सवार हैं। भक्त देवी महागौरी को नारियल चढ़ाते हैं। इस दिन गुलाबी रंग के वस्त्र धारण किए जाते हैं। इनकी की पूजा राहु के बुरे प्रभाव कम होते हैं। आठवां दिन 14 अक्टूबर मां सिद्धिदात्री कमल के फूल पर विराजमान हैं। प्रसाद के रूप में तिल अर्पित किए जाते हैं। इस दिन जामुनी रंग के कपड़े धारण किए जाते हैं। इनकी पूजा केतु के बुरे प्रभाव कम होते हैं। 15 अक्टूबर दशहरा विजयादशमी, जब देवी दुर्गा ने राक्षस राजा महिषासुर का वध किया था। इसी उपलक्ष्य में विजयादशमी यानी दशहरा मनाया जाएगा। जिन लोगों ने व्रत रखा है उन्हें इस दिन व्रत का पालन करना चाहिए। इस दौरान इन नियमों का रखें खास ध्यान। नवरात्रि के व्रतों के दौरान बास, नाखून न काटें, न ही शेविंग करें। लहसुन, प्याज, नॉनवेज, शराब आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। काले कपड़े पहनने से बचें। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन अवश्य करें। गर्भवती महिलाओं को व्रत रखना मना होता है। बुजुर्ग का, महिलाओं का, छोटी कन्याओं का, कुंवारी लड़कियां का, इन सब का भूल कर भी अपमान नहीं करें। आशा करती हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसा करने से आपका कोई नुकसान नहीं होगा और माता की कृपा बनी रहेगी।